हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने की तारीख हुई तय। बीजेपी में शामिल होने के हार्दिक पटेल ने दिए संकेत। बीजेपी सरकार हार्दिक पटेल से वापस लेगी देशद्रोह का केस। हार्दिक पटेल कांग्रेस से नाराज हैं। वो लगातार अपनी नाराजगी को सार्वजनिक भी कर रहे हैं। कांग्रेस के मंच पर हार्दिक पटेल भले ही न दिखे, लेकिन मंच अगर बीजेपी नेता का हो और उन्हें न्योता मिलता है तो वो जरूर पहुंच जाते हैं। इसलिए उनके सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम मिटता जा रहा है। हार्दिक की नाराजगी का अंदाजा कांग्रेस को भी है। कांग्रेस को हार्दिक पटेल की ताकत का अंदाजा भी है और हार्दिक की ताकत को वो 2017 के विधानसभा चुनावों में महसूस भी कर चुकी है, जब बीजेपी के मजबूत गढ़ में कांग्रेस ने पंजा मार लिया था। सौराष्ट्र और आसपास के पटेल बाहुल्य विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बीजेपी को शहरों से अगर जबरदस्त समर्थन नहीं मिलता तो 2017 में ही गुजरात में कांग्रेस की सरकार बन जाती। ऐसे में हार्दिक की ताकत का अंदाजा कांग्रेस को भी है और बीजेपी को भी। हार्दिक को मनाने की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संभाली। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने हार्दिक पटेल से बात की। पार्टी नेताओं से भी कहा कि हार्दिक के खिलाफ संभल कर बोले, लेकिन हार्दिक पटेल की चिंता दूसरी है। कांग्रेस नेता उन्हें भाव नहीं देते। यहाँ तक कि निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी, जो कि कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, उनको पार्टी के फोरम से प्रचार मिलता है। गुजरात में मेवानी के बड़े बड़े पोस्टर कांग्रेस की ओर से लगवाए जाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में कोई पूछ परख नहीं हो रही है। हार्दिक कांग्रेस से दूरी और बीजेपी से करीबी दिखा रहे हैं। बीजेपी भी हार्दिक को लेकर नरम पड़ रही है। इसका एक नजारा अहमदाबाद की कोर्ट में दिखा। हार्दिक के खिलाफ बीजेपी सरकार ने ही देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। अब सरकार ही इसे वापस ले रही है। कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हार्दिक को बड़ी राहत भी दे दी, क्योंकि सरकार की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और हार्दिक पटेल से केस वापस लेने को हरी झंडी दे दी है। हार्दिक के अलावा 20 और लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। हार्दिक के चक्कर में सभी को राहत मिल गई। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि हार्दिक अभी उसी की पार्टी के नेता हैं। वो सरकार के फैसले का विरोध नहीं कर पा रही हैं। साथ ही हार्दिक के अगले स्टेप को लेकर भी पार्टी में चिंता है, जो बता रहा है कि हार्दिक बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की ओर से भी ये संकेत मिल रहे थे कि जब तक हार्दिक पर देशद्रोह का मामला है, तब तक उनका पार्टी में आना मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल को बीजेपी ने ही दूर कर दिया है। उन्हें देशद्रोह के आरोपों से मुक्ति दिला दी है। हार्दिक पर देशद्रोह का मामला बीजेपी के पार्षद परेश पटेल की शिकायत पर लगाया गया था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि हार्दिक और उनके समर्थक उनके घर के सामने जुटे, अंदर प्रवेश किया और परिसर में तोड़फोड़ की थी। लेकिन अब हार्दिक और वो सब लोग देशद्रोह कानून से मुक्त हो जाएंगे। हार्दिक के बीजेपी में जाने के संकेत तो 2 महीने से मिल रहे हैं। सबसे पहले नरेश पटेल का मामला सामने आया था। कांग्रेस पीके के सहारे नरेश पटेल से बात कर रही थी। नरेश पटेल ने भी कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दे दिए थे। नरेश पटेल के आने से हार्दिक का कद छोटा हो जाता, उनके लिए पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता, जिसके बाद हार्दिक ने नरेश पटेल को लेकर पार्टी के अंदर मोर्चा खोल दिया था। इसके साथ ही राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करने लगे। कांग्रेस का तिरंगा साफा उतार कर उन्होंने भगवा साफा धारण कर लिया। राम मंदिर के पक्ष में बयानबाजी भी शुरू कर दी। रही सही कसर राहुल गांधी के उन आरोपों पर पलटवार करते हुए हार्दिक ने पूरी कर दी, जिसमें राहुल गांधी अपनी हर सभा में अडानी और अंबानी को घेरते हुए मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं। हार्दिक ने कहा कि राहुल गांधी को समझना होगा कि गुजराती व्यापारी होता है, और अगर राहुल गांधी अडानी और अंबानी के खिलाफ सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका गलत असर पड़ता है। व्यापारी से अपने खिलाफ मानता है। व्यापारी अगर कांग्रेस से नाराज रहेगा तो कांग्रेस के लिए गुजरात में बीजेपी को हराना असंभव है। यानी साफ है, हार्दिक पटेल अब बीजेपी में जाने का पूरा मन बना चुके हैं। बस तारीख तय होने है। गृह मंत्री अमित शाह या फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम सौराष्ट्र के लिए तैयार किया जा रहा है, और जिस दिन कार्यक्रम की तारीख सामने आएगी, हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने की तारीख भी तय हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।